ओके। सो आज का सेशन है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड डेमिगॉड्स। ओके। सो भगवान और ये सारे देवी देवता, ये सब क्या है भैया? अगर आप कह रहे हो भगवान एक ही है, तो इतने सारे देवी देवताओं की क्या जरूरत है? एक ही भगवान को क्यों ना माने? और ये सब क्या, ये मिस्ट्री क्या है, ये क्या रहस्य क्या है इन सब का? तो और कौन है इनमें से महान? कौन है इनमें सबसे बड़ा? हर कोई रिलीजन का व्यक्ति जो है अपने अपने भगवान को बड़ा कहता है। तो आप भी अपने भगवान को बड़ा कहते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिव जी को मानने वाले शिव जी को बड़ा कहते हैं। गणेश को मानने वाले गणेश जी को बड़ा कहते हैं। और विष्णु को मानने वाले विष्णु को बड़ा कहते हैं। तो आप सब विष्णु को मानते हो, तो आप सब अपने भगवान को बड़ा बोलते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सभी कर रहे हैं, तो आज हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम्म और हम ये सब पोजीशन क्या है, कैसे भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, कैसे जीवात्माएं क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, ये सब आज हम इसके चर्चा करेंगे। तो जीव तत्व, जीव तत्व क्या है? तटस्था शक्ति। जीव तत्व को तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। हम सब जो है जीव तत्व है। ठीक है। भगवान के ही हम एक भिन्नांश है, और हम तटस्था शक्ति माने जाते हैं। तथा तटस्था शक्ति इसलिए बोला जाता है ताकि हमारे पास, जीव के पास स्वतंत्रता है कि हम भगवान की तीन शक्तियां होती है प्रमुख, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति इसलिए बोला जाता है कि वो तट पे रहती है, और उसके बाद छूट होती है कि वो अंतरंगा शक्ति के अंडर कार्य करे या बहिरंगा शक्ति के अंडर। जब हम अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य करते हैं, तब तब क्या होता है? तब हम अपनी वास्तविक स्थिति में होते हैं, और हम पूर्णतः जो है हमारा जो इटर्नल ऑक्यूपेशन है, जो हमारा शाश्वत धर्म है भगवान की सेवा करना, हम उसमें हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन जैसे हम बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, तब हमारी जो है कार्यकलाप उल्टे हो जाते हैं। हम सब फिर भगवान की तुष्टि के लिए नहीं, अपनी तुष्टि के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पर छूट है कि हम किस शक्ति के अंडर कार्य करें। और जितने भी हैं ये जीव तत्व, जितने भी ये जीवात्माएं हैं, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, या बाकी जितने भी ये देवी देवता हैं, जितने भी ये मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, या जलचर हैं, या रेंगने वाले हैं, कीड़े मकोड़े, या जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे के सारे जीव तत्व हैं। ठीक है। हम्म ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब ब्रह्मा जी का देखिए, लाइफ अगर भगवान की, ब्रह्मा जी की डिस्कस करें, तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहरत यद ब्रह्मणो विधु रात्रिम युग सहस्रान सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना। मनुष्य के कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 युग जब एक साथ बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और इस तरह की इतनी ही रात भी है, 1000 युगों की रात भी है। अब कैलकुलेट करें अगर, तो ये देखिए त्रेता युग जो है, इसके ऊपर वो आ नहीं रहा स्क्रीन में, थोड़ा सा बड़ा वो हो गया है। तो सतयुग, सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्ष का। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का। और कली युग है 4,32,000 वर्ष का। तो इसलिए एक चतुर्युग है 43,20,000 वर्ष का हो गया। ठीक है। इसको और 1000 से गुणा कर दिया जाए, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल जब बीत जाते हैं इस पृथ्वी के, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। और इतने ही रात्रि है ब्रह्मा जी की, तो यानी कि 8 अरब 64 करोड़ जो है साल, ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं बस। सोचिए कितनी आयु है, कितनी ज्यादा आयु है। और इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 8 अरब 64 साल का। इतने इतने ब्रह्मा जी का 24 घंटा है। और अगर ये तो केवल एक दिन है, अब एक दिन में इसी तरह से एक महीना, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और एक साल में कितने दिन होते हैं?
तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसी तरह का 1 महीना, और फिर उस तरह के 12 महीनों का 1 साल, और 100 साल, इतनी आयु होती है मने ब्रह्मा जी की। तो अगर कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा लगभग 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। यानी कि पता नहीं, अब मेरे को इसको हिंदी में कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है इसका, कि 3 नील 11 खरब, पता नहीं ऐसे करके कितने अरब अर्थ ईयर्स, मतलब कैलकुलेशन ही नहीं आती, इतनी आयु है ब्रह्मा जी की, सोचिए। ये एक जीव तत्व है और ब्रह्मा जी खाली, समझ रहे हैं आप? तो ब्रह्मा जी को जैसे हम कहते हैं कि कई लोगों का ये भी मानना होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के तीनों जो एक ही उसमें है, स्थिति में है, तीनों भगवान है, वास्तव में नहीं। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो भगवान की महानता कितनी है उसके बारे में हम देखते हैं अभी, भगवान कितने महान है आगे। हम्म ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक में बताते हैं, हम्म, यस्यैका निश्वसिता कालम अथाव्यलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णोर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Brahma and other lords of mundane world appearing from the pores of the hair of Mahavishnu remains alive as long as the duration of one exhalation of the latter. I adore the primeval Lord Govinda, whose subjective personality Mahavishnu is the portion of portion. अब ब्रह्मा जी के जो 311 40 बिलियन अर्थ ईयर्स है ना, जो वो पता है कितनी है, कितना वो है उसका ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन केवल इतना ही है कि महाविष्णु अपनी एक सांस छोड़ते हैं और उसको समेट लेते हैं, बस। अब महाविष्णु की आयु कितनी होगी? कोई इमेजिन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ऑफ कोर्स महाविष्णु तो जो है वो साक्षात ब्रह्म है, वो तो शाश्वत है, वो तो भगवान का स्वयं का एक्सपेंशन है। तो कहते हैं ये ब्रह्मा और जितने भी संसार के देवी देवता जितने भी लोग हैं, ये सारे महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सारे जितने भी, हाँ, और ये तब तक रहते हैं जब तक महाविष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं, और जब महाविष्णु उस सांस को अंदर ले लेते हैं तब ये सारे अंदर घुस जाते हैं। तो सोचिए महाविष्णु की एक सांस कितनी लंबी है। अब भगवान की महानता देख रहे हो आप, कोई कैलकुलेट कर सकता है? और ये महाविष्णु कौन है? भगवान के अंशों के अंश हैं, अंशों अंश अंशों के अंश, समझ रहे हैं? मतलब वो विष्णु जो है गोविंद के अंशों के अंश हैं। अब सोचिए, ये है गोविंद भगवान की पोजीशन। जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि, और एक तरह से सही भी है कि कहते हैं कृष्ण जो है विष्णु के अंश है, लेकिन वास्तव में जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वास्तव में विष्णु कृष्ण के अंश है, कृष्ण नहीं है विष्णु के अंश। यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं ब्रह्मदेव श्री ब्रह्म संहिता में कि ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ जो इस तरह के महान जो महाविष्णु है, वो उनके अंशों के अंश है। श्री कृष्ण जो है सबसे पहला एक्सपेंशन करते हैं अपने बलराम जी के रूप में, बलदेव के रूप में। फिर उनसे बलराम जी एक्सपेंशन करते हैं पहले चतुर्व्यूह के रूप में, है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव। और फिर उस संकर्षण से है नारायण निकलते हैं शायद, या द्वितीय चतुर्व्यूह फिर निकलता है, फिर उसमें जो है एक्सपेंशन करते हैं 4 चतुर्व्यूह में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और फिर उस संकर्षण से नारायण निकलते हैं, उनसे फिर महाविष्णु निकलते हैं, और फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु, इस तरह से पूरा आगे एक्सपेंशन चलता है। ठीक है? तो इस कैलकुलेशन में हो सकता है ऊपर नीचे हो, कुछ मेरे को एग्जैक्टली क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इस तरह का बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो ऐसे महाविष्णु जो है वो गोविंद से कितने, अगर हायरार्की में देखें तो कितना बाद में आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप भगवान गोविंद की पोजीशन क्या है आगे? तो ये सब हम खुद नहीं बोल रहे क्योंकि हम भगवान गोविंद के भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए हम अपने भगवान की चर्चा कर रहे हैं, नहीं। इस पहले से हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अब शिव जी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। शिव जी को लेके भगवान जो है बड़ा ही एक गूढ़ वो है एक, मतलब कि शिव जी को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब इतने गुह्य हैं हम बोले बाबा जी,
तो इनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और वास्तव में इनकी महिमा तो अपरंपार है। तो इनके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथक अस्ति हेतोः। यह यह शंभुताम अपि तथा सम समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भज। जिस तरह से मिल्क जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है दही में और उसका एसिड बन जाता है, उसी प्रकार से, परंतु वास्तव में वो दही क्या है? वो दूध ही है। समझ रहे हैं आप? दूध से अभिन्न है, परंतु फिर भी वो दूध नहीं है। तो इस तरह से मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जो कि ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को शंभू के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किस लिए परिवर्तित कर लेते हैं? संसार का संहार करने के। तो विष्णु और कृष्ण में केवल यही एक अंतर है कि कृष्ण दूध है और शिव जी जो है दही है। ये तुलना की है शास्त्रों में। तो शिव तत्व जो है वो जीव तत्व नहीं है। ब्रह्मा जी जो जीव तत्व है, लेकिन शिव तत्व जो है वास्तव में देखा जाए तो विष्णु तत्व ही है एक तरह से, और उनमें कोई अंतर नहीं है उस तरह से। लेकिन क्योंकि वो माया से संसर्ग करते हैं तो भगवान एक अपना और एक्सपेंशन कर लेते हैं शिव शंकर के लिए। ठीक है, आगे भागवतम के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जिस तरह से गंगा नदी सभी नदियों में उच्च मानी जाती है और भगवान अच्युत सभी देवताओं में श्रेष्ठ है और भगवान शिव सभी वैष्णवों में सबसे महान है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो यहाँ पे शिव जी की पोजीशन बताते हैं कि वो परम वैष्णव है। आगे शिव जी भगवान दुर्गा माता को पद्म पुराण में वर्णन करते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। हम्म, कि भगवान शिव कह रहे हैं दुर्गा माता को, हे देवी, हम्म, यद्यपि यद्यपि वेदों में कई देवी देवताओं की भक्ति के बारे में या पूजा के बारे में बताया गया है, परंतु विष्णु भगवान की पूजा जो है सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है। और कहते हैं भगवान विष्णु की भी पूजा से श्रेष्ठ है उनके भक्तों की से। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि वो परम नहीं है, परम जो है स्वयं विष्णु है। और वो ये बता रहे हैं कि जो विष्णु, जो ये कहता है कि विष्णु का मैं भक्त हूँ डायरेक्ट या कृष्ण का भक्त हूँ, वो वास्तव में भक्त नहीं है। भक्त तो वो है जो ये कहता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ। और यही जो कंक्लूजन है हमारे आचार्य लोग हमें देते हैं। क्या देते हैं? कि हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य का। और ना हम विप्रो ना च नरपतिर ना पि वैश्य न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोध्यान निखिल परमानंदा पूर्णामिताब्धेर गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानुदासा। कि मैं तो दासों का दास हूँ, गोपियों के जो भर्तु हैं श्री कृष्ण, उनके दासों का दास हूँ। हाँ? ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं तो केवल गोपियों के जो भर्तु हैं श्री कृष्ण, उनके दासों का दास। और यहाँ पे भी यही सिद्धांत जो है प्रस्तुत कर रहे हैं शिव जी भगवान। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या है, कहाँ पे उसकी किसी की क्या पोजीशन। हम्म आगे हम्म या जब भगवान श्री राम ने शिव जी की आराधना की सेतु पार करने के लिए, वो समंदर को पार करने के लिए, तो भगवान राम ने जिस शिवलिंग की पूजा की थी उसको रामेश्वर कहते हैं।
अब ये अध्यात्म रामायण के ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड में बताया गया है कि जब सेजिस आए वहां पे, तो जो ऋषिगण आए उन्होंने बोला रामेश्वर का मतलब क्या है? रामस्य ईश्वर, शिव जी इज द लॉर्ड ऑफ राम, कि शिव जी भगवान जो है वो राम जी के वो है भगवान, यानी कि राम जी के पूज मतलब भगवान कौन है? शिव जी। ये मतलब बताया उन्होंने। और देवी देवता है, उन्होंने रामेश्वर शब्द की क्या व्याख्या की? रामश्चासौ ईश्वर, कि दोनों ही ईश्वर हैं। ऋषियों ने क्या बोला? शिव जी जिनके ईश्वर हैं, यानी कि शिव जी राम के ईश्वर है, रामेश्वर का मतलब ये है। और देवी देवताओं ने क्या कहा? कि दोनों ही ईश्वर हैं, रामश्च असौ ईश्वरा। और फिर इतने में शिव जी भगवान स्वयं प्रकट हो गए वहां पे, और उन्होंने बोला राम यस्य ईश्वरा स रामेश्वरा, कि रामेश्वर कौन है? रामेश्वर वो है जो जिनके ईश्वर राम है, जिनके ईश्वर है। राम यस्य ईश्वरा, जिसके ईश्वर राम है वो रामेश्वर। समझ रहे हैं आप? तो शिव जी भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि राम मेरे ईश्वर है। अभी आप सब गए थे ना रामेश्वर में, दर्शन किए होंगे आप, तो वहां पे ये बता रहे हैं ऑलरेडी, स्वयं शिव जी भगवान प्रकट होकर बता रहे हैं। और आपको पता है ये समंदर पार करके भगवान ने किस तरह से रावण को वध किया था। हम्म। और श्रीमती राधा रानी की क्या पोजीशन है? श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और शक्ति तत्व है, और जितने भी शक्ति तत्व हैं ये सारे के सारे जो है राधा रानी से ही। हाँ, चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के चौथे अध्याय के 83वें श्लोक में बताते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। जो दिव्य श्रीमती राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट एक्सपेंशन है। जिस तरह से बलराम जी डायरेक्ट एक्सपेंशन है कृष्ण भगवान के, उसी तरह से वास्तव में राधा रानी और कृष्ण में जो है कोई अंतर नहीं है। राधा रानी कृष्ण ही है, भगवान ने अपना ही एक्सपेंशन किया है राधा रानी के रूप में। हाँ, और उनके पास सारी की सारी शक्ति दे दी है भगवान ने कि वो स्वयं भगवान को भी अट्रैक्ट कर लेती है। शी possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead। कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। एक बार वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जो थे अपना चेहरा देख लिया आईने में, और देख के बोलने लगे वाह क्या सुंदर रूप है भैया। इतने खुश हो गए देख के अपने चेहरे को, भगवान अट्रैक्ट हो गए। लेकिन फिर भगवान को एक विचार किया, उन्होंने बोला यार लेकिन मैं अपने चेहरे को देख के उतना अट्रैक्ट खुद नहीं हो पा रहा जितना मेरा चेहरा देख के राधा रानी अट्रैक्ट होती है। समझ रहे हैं आप? तो राधा रानी की भक्ति इतनी महान है कि स्वयं जो है कामदेव भी उनसे, मदन मोहन भी जो है मोहित हो जाते हैं। जैसे एक बार कामदेव ने क्या किया, भगवान को मोहित करने के लिए उसने बोला मैं सारे जगहों को हर किसी को मोहित कर चुका हूँ, अब मैं कृष्ण को मोहित करूंगा वृंदावन जाके। तो वो कृष्ण को मोहित करने के लिए वृंदावन पहुंच गए, और शाम का समय था, कृष्ण आने ही वाले थे। तो वो क्या हुआ, एक पेड़ पे छुप के अपना तीर कमान लेके खड़े थे कि मैं मोहित करूंगा अब ठाकुर जी को। और भगवान जब आते थे वृंदावन में, तो दूर से लाखों करोड़ों गौएं आती थी। आप सोचो कितनी धूल उड़ती थी, जो लगता था जैसे धूल का पहाड़ सा ऐसे आ रहा था। दूर से पता लग जाता धूल उड़ने लगे थे तो सारे के सारे ब्रजवासी जो है खुशियों में डूब जाते थे, अरे आ गए हो ठाकुर। हाँ, गौएं चरा के आ गए। और वो सारे देख के मतलब आंखें गड़ा के, और कहते हैं कोई ना ठाकुर जी इतने सुंदर थे कि देख ही नहीं पाता था उनको पूरा अच्छे से। और मान लीजिए किसी ने सबसे पहले उनका मुकुट को देख लिया, जो ग्वाल बाल जो थे यशोदा मैया, तो उनको ना सजा के भेजती थी वहां पे, बढ़िया से गहने वहने पे ला के। लेकिन ग्वाल बाल क्या करते थे पता है? ग्वाल बाल भगवान के सारे गहने उतार के वो क्या करते थे, उनको वन के वन के फूलों से उनकी माला बनाते थे, मुकुट बनाते थे, और उस तरह से नेचुरल श्रृंगार करते थे।
और वो सारे गहने पोटली में भर के साइड में रख देते थे। तो वो इतने सुंदर लगते थे, और ऊपर से जब धूल उड़ती थी और धूल में सने रहते थे, भगवान पूरा दिन खेलते थे और खूब आनंद लेते थे। और गऊओं के खुरों से जो धूल उड़ती थी, वो उड़ के ठाकुर जी के शरीर पे पड़ती थी, तो ठाकुर जी और सुंदर लगते थे। और कहते हैं जो ठाकुर जी को देख लेता था ना, उसकी आंखें वहीं गड़ी रहती थी, आगे वो जा ही नहीं पाता था। उनको यही शिकायत रहती थी कि अरे हम पूरा तो देख ही नहीं पाए। मान लो किसी ने आंखें देख ली तो आंखें ही देखे जा रहे, हाँ, होंठ देख ली तो भगवान के होंठ ही देखे जा रहे, किसी ने भगवान का जो है हाथ देख ली तो हाथ ही देखे जा रहे हैं, बाजू देख ली तो बाजू देखे जा रहे हैं। किसी ने भगवान की थाइस देख ली, किसी ने भगवान के काफ देख लिए या चरण देख लिए, तो बस वहीं पे ही गड़ जाती थी नजरें पूरी की पूरी। और बस वहीं पे मंत्र मुग्ध होकर देखते रहते थे बस ठाकुर जी। कामदेव ने भी ऐसे ही किया कि बाण लेके खड़ा था, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने घूम के यूं देखा उसको तिरछी नजरों से, वो इतना सुंदरता से अट्रैक्ट हो गया भगवान की कि एकदम नीचे गिरा पेड़ से। तब से उनका नाम मदन मोहन हो गया, कि मदन को भी मोहने वाले हैं ठाकुर। लेकिन राधा रानी इतनी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव है कि मदन मोहन मोहिनी, मदन को भी मोहन को भी जो है पूरा मोह लेती है। तो ये पोजीशन है राधा रानी की, हाँ? और भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, प्राइमेवल इंटरनल पोटेंसी। आगे तो ये राधा रानी की पोजीशन है। अब ये जितनी भी आगे एक्सपेंशन है, लक्ष्मी देवी या दुर्गा देवी, सब राधा रानी की ही एक्सपेंशन है, हाँ? ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो हजारों, हैं, लाखों लक्ष्मियों के द्वारा सेवित होते हैं अपने धाम में। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षामृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। कौन? जो जो आदि पुरुष हैं और भगवान के हैं, जो गौओं को चराते हैं, हाँ, और पूरी सभी की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, हाँ? और ऐसे जगह पे रहते हैं, ऐसे धाम में रहते हैं जो कि हाँ, दिव्य चिंतामणियों से बना हुआ है, और हजारों लाखों जो है कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। और ऐसे धाम में भगवान सेवित होते हैं हजारों लाखों लक्ष्मियों के द्वारा, प्रेम पूर्वक सेवा में लगी रहती हैं लक्ष्मियां उनकी। तो ये लक्ष्मी माता की पोजीशन है। सारा संसार लक्ष्मी माता के पीछे भाग रहा है, लेकिन लक्ष्मी माता किसके पीछे भाग रही है? भगवान के पीछे। तो अगर डायरेक्ट भगवान की सेवा करे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप उनके पास आएगी। अब दुर्गा देवी के बारे में पता करते हैं कि दुर्गा देवी जी की क्या पोजीशन, हाँ? ये भी शक्ति तत्व है, बहिरंगा शक्ति है वास्तव में, एक्सटर्नल पोटेंसी है भगवान की। जैसे भगवान के स्पिरिचुअल धाम में जो अंतरंगा शक्ति के अंडर सारे जीव रहते हैं, राधा रानी के अंडर सारे जीव रहते हैं, बहिरंगा शक्ति में दुर्गा माता जी के अंडर रहते हैं सारे के सारे जीव। इस संसार का सबसे बड़ी प्राइम यही है वास्तव में, जेलर सब कुछ कह लो यही है, हाँ? तो ब्रह्म संहिता में ही 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टेते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया, वो कैसी है? भगवान की चित पोटेंसी की, भगवान की नॉलेज पोटेंसी जो है, हाँ? सत्य चित आनंद है ना, जो चित है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान की चित जो है शक्ति है, उसकी छाया है, और इस संसार में दुर्गा के नाम से पूरे संसार द्वारा पूजित होती है। और वो क्या करती है वास्तव में? इस संसार का सृष्टि पालन संहार वास्तव में वही करती है। किस तरह से करती है? उन गोविंद की इच्छा के अनुसार।
आई एडोर द प्राइमल लॉर्ड गोविंदा इन अकॉर्डेंस विद हुज विल दुर्गा कंडक्ट्स हरसेल्फ। तो दुर्गा माता किसके निर्देशन में सारे कार्य कर रही है, सारे कुछ कार्य कर रही है? भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में सारा कार्य। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे भगवान गोविंद की मैं शरण लेता हूं। आगे, यद्यपि सारे विष्णु तत्व जो हैं और कृष्ण, उनमें कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी कृष्ण जो है सबसे ओरिजिनल विष्णु वही है। कृष्ण से ही सारी सृष्टि निकली। हम्म? तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, दीपाचिर एव ही दशन दशांतरम अभुपे अभुपेत्य दीपायते विवर्त हेतु समान धर्म यस्तार्ग तादृग एव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस तरह से आप एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियां जलाते हैं और हर एक जो मोमबत्ती है अलग अलग जलती है और बराबर प्रकाश देती है, परंतु फिर भी जो गोविंद भगवान है वो प्रथम कैंडल है, सर्वप्रथम जो है वो, उन्होंने ही, उन्हीं के द्वारा जितने भी विष्णु तत्व हैं वही सब निकले हुए हैं। तो ऐसे भगवान जो कि आदि पुरुष गोविंद है, जो हर प्रकार से अपनी एक्सपेंशन में हर प्रकार से इक्वल है, बट उनमें जस्ट जस्ट भाव का अंतर है, या किस प्रकार से, मतलब समय के अनुसार उन्होंने वो फॉर्म धारण किया है, और वास्तव में वो सब के सब गोविंद ही हैं। ऐसे गोविंद की जो है मैं चरणों का भजन करता हूँ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि विष्णु तत्व जो है, विष्णु भगवान जो है गोविंद से जो अलग है और वो कम शक्तिशाली है, या नारायण अलग है, नारायण कम शक्तिशाली, तो एक तरह से अपराध भी है। वास्तव में ये सब गोविंद ही है, बट जस्ट कि भगवान इन फॉर्म्स में अपने आप को पूर्णतः मैनिफेस्ट नहीं करते, कुछ कुछ अपने जो सिम्टम्स हैं उनको ढक लेते, लेकिन वास्तव में उनका और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे एक अभिनेता होता है, कई फिल्मों में उसने कार्य किया है, तो किसी फिल्म में कोई रोल करता है, दूसरी फिल्म में वो रोल करता है, लेकिन वो अभिनेता अभिनेता तो वही है ना। ठीक है। तो ओरिजिनल विष्णु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे हमारे शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं। उसके बाद सातवें तंत्र में वर्णन आता है कि विष्णु तू त्रीणि रूपाणी पुरुषाख्यानी अथो विधु एकम तु मन महता सृष्ट द्वितीयम तु अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब ये भौतिक संसार का क्रिएशन होता है तो सबसे पहले भगवान विष्णु जो है तीन रूपों में अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? महाविष्णु के रूप में, जो कि महत्व तत्व के रूप में प्रकट होते हैं, और उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं जैसे वो सांस लेते हैं। ठीक है। और फिर उन असंख्य ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक ब्रह्मांड है, और इससे बड़े बड़े और कई सारे ब्रह्मांड भी हैं। ठीक है। हमारा तो केवल एक ब्रह्मांड है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड। ठीक है। और ये सारे जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है, कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन है भगवान की पूरी प्रकृति का। अधिकतर प्रकृति तो भगवान की जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। अब सोचिए भगवान कितने महान है। हाँ। तो पहला जो एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु के रूप में, उसमें क्या निकलता है? सारे की सारी पूरा महत्व तत्व, यानी कि पूरी मटेरियल एलिमेंट्स जितने भी हैं ओरिजिनल फॉर्म में वो निकलते हैं। ठीक है। उनके रोम कूपों से, जैसे हमने बताया, भगवान जब जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीरों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है। उसके बाद वो अपना अगला एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और जितने भी ब्रह्मांड होते हैं उन सब में पर्सनली एंटर करते हैं। ठीक है। उन सब में पर्सनली एंटर करते हैं, और फिर वहां पे अलग अलग डाइवर्सिटीज क्रिएट करते हैं, अलग अलग विभिन्न जो है अलग अलग लोग का, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स
जो है स्वयं भगवान जो है गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में करते हैं। और यही गर्भोदकशाही विष्णु जो है वास्तव में इन्हीं की नाभि से जो कमल निकलता है और जिसपे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो अपना तीसरा एक्सपेंशन भगवान करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, वो क्या करते हैं कि पूरे उस ब्रह्मांड में, पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएँ होती हैं, जितने भी जीव जो हैं भौतिक शरीर धारण करते हैं, उन सब के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, ठीक है? इवन एक छोटे से छोटे एटम में भी वो मौजूद होते हैं। तो जो इन 3 विष्णुओं के रहस्य को जानता है, वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आगे हम चलते हैं, तो वास्तव में विष्णु जो है वो कृष्ण से निकले, ना कि कृष्ण विष्णु से निकले, ठीक है? ये हमारे शास्त्र हमें बता इस तरह से। आगे, अब महाविष्णु जो है, ये देखिए, ये जो पिक्चर हमें देख रहे हैं कि इनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ठीक है? और इन ब्रह्मांडों में देखिए, ये अलग विष्णु और लक्ष्मी ये सब दिख रहे हैं ना, और ये कौन है? ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ये गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, ठीक है? ये सेकंड एक्सपेंशन है। और उसके बाद ये है गर्भोदक्षाई विष्णु है। हर एक ब्रह्मांड में स्थित होते हैं और इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर वो अलग अलग जीवों की रचना या इस तरह से करते हैं। और फिर तीसरा एक्सपेंशन है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। कोई भी जीव हो, कोई भी कैसा, पशु पक्षी जलचर थलचर, या फिर जितने भी वृक्ष या जितने भी हैं, ये सब के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है? अब ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हाँ? कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा यस्यैका निश्वासित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथ विष्णु और महान सा इहा यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा और अन्य जितने भी देवता हैं इस संसार के, वो सारे के सारे भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं वास्तव में, और तब तक रहते हैं जब तक वो अपनी सांस छोड़े रहते हैं। और जैसे ही वो सांस को अंदर लेते हैं तो ये सारे भी उनके अंदर चले जाते हैं, ठीक है? तो मैं उन भगवान विष्णु की शरण लेता हूं कि जिनके ये जो महाविष्णु है वो अंशों के अंश हैं। समझ रहे हैं आप? तो महाविष्णु की अगर तुलना करें भगवान श्री कृष्ण से, तो महाविष्णु तो बिल्कुल कुछ भी वो मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण के सामने। अंशों के अंश है महाविष्णु, ठीक है? और महाविष्णु कितने महान है ये तो हमने अभी चर्चा करी थी पहले, कि ब्रह्मा जी की आयु है 311 बिलियन अर्थ ईयर्स, इतनी आयु। और ये आयु कब तक है? भगवान महाविष्णु जब तक सांस छोड़ते हैं तब तक वो ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं, और जब अंदर ले लेते तो ब्रह्मा जी का भी संहार हो जाता है। सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान विष्णु में पुनः समाना। तो ये है महान विष्णु, भगवान महाविष्णु की। अब भगवान महाविष्णु की आयु का क्या कौन कर सकता है गणना? वैसे तो वो इटर्नल शाश्वती हैं, और कितने सांस अभी तक ले चुके हैं कुछ नहीं पता, असंख्य। तो ये बहुत ही जो है अकल्पनीय है। अब फॉरेनर्स जो होते हैं, या ये जितने भी वो लोग होते हैं बाहर के, जो सनातनी नहीं है या जो चार नियमों का पालन नहीं करते, वो इन सब चीजों के गूढ़े रहस्य को कैसे समझे? उनकी कल्पना से परे है, इसलिए वो इनको माइथोलॉजीज कहते हैं कि ये सब माइथोलॉजीज है जी, ये सब झूठ है, काल्पनिक है। ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जो है काल्पनिक नहीं है, उनके दिमाग काल्पनिक है। आगे, अब जिस तरह से अवतारों की तो चर्चा करें, तो वास्तव में ये जितने भी अवतार होते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से समझाया गया है चंद्रमा। जैसे ये मेन चंद्रमा बीच में है, ठीक है? अब मान लीजिए, जब वो चंद्रमा का उदय होने लगता है, तो पहले दिन छोटा होता है, फिर बड़ा होते 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 पूर्ण हो जाता है, और फिर धीरे धीरे क्षय होते 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 फिर गायब हो जाता है।
तो होता क्या है कि वास्तव में अगर आपसे पूछे तो, लेकिन ये जितने भी फेसेस हैं चंद्रमा के, हैं तो वही चंद्रमा ना, बट हर एक फेस में अंतर क्या है कि उन्होंने उतना ही मैनिफेस्ट किया अपने को, बाकी सब ढके हुए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंद्रमा से अभिन्न है। तो इसी तरह से भगवान की जितनी एक्सपेंशन है, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु या कारणदक्षाई विष्णु या मत्स्य अवतार या कूर्म अवतार या अलग अलग अवतार जितने भी है, वो वही है। भगवान श्री कृष्ण ही है, वो पूर्ण चंद्र ही है। लेकिन भगवान ने उस समय पे अपने आप को उतना ही मैनिफेस्ट किया, बस ये है। इसलिए भगवान के उसमें भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स भाव के हिसाब से सबको तो बस भगवान ही कृष्ण अच्छे लगते हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अब हनुमान जी हैं, उनको तो राम जी अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनका उन्हीं से प्रेम है। तो अब ये नहीं कह सकते कि गोपियां क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती हैं और हनुमान जी जो है राम जी से प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी गोपियों से कम हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। वो अपनी पोजीशन में वो पूर्ण संतुष्ट है। इसलिए हमें किसी दूसरे, अगर कोई राम जी का भक्त है या कोई है, तो हमारे को उनको वो नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज। वो भी अपनी पोजीशन में पूर्णतः संतुष्ट है। भगवान ने उनको उसी सेवा के लिए बनाया है। हर एक व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है भगवान से। और भगवान ने हमें जिस रिलेशनशिप के लिए बनाया है, तो हम, भगवान भी हमसे पूर्णतः उसी रिलेशनशिप में खुश होंगे और हम भी उनसे उसी रिलेशनशिप में खुश होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में बताते हैं, भगवान श्री राम के बारे में ही अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो वही श्लोक आ गया। रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमपुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की शरण लेता हूँ जिन्होंने अपने आप को कृष्ण और न जाने कितने अवतारों में इस संसार में प्रकट किया है। राम, नरसिंह, वामन जैसे कितने ही प्रकारों में अपने आप को वो किया है, मतलब भगवान ने अवतार लिया है। ऐसे गोविंद भगवान की मैं शरण लेता हूँ। तो ये सारे हैं किसके अवतार? गोविंद भगवान के ही अवतार। ठीक है, इसलिए हमें इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। आगे, अब भगवान कौन है? विष्णु पुराण के में 6.5.47 में बताते हैं, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रिया ज्ञानम वैराग्योश्चैव छन्नम भगा इतिंगणा ना। ये 6 प्रकार की वस्तुएं जिस चीज में, जिस व्यक्ति में पूर्णता होती है, उनको भगवान कहा जाता है। तो कौन कौन सी 6 वस्तुएं? धन, बल, हाँ, और धन, बल, यश, सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य। जी, कोई व्यक्ति भगवान कौन कह सकता है जिसमें ये 6 चीजें असीमित मात्रा में मौजूद हो? वो भगवान है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे थे, तो वास्तव में उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। स्वयं शिव जी, ब्रह्मा, कोई ऐसा जीव नहीं था जो उनसे मोहित नहीं हुआ उनके रूप को देख के। तो उन्होंने ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्णतः प्रकट किए। आगे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ये बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। कि हे धनंजय, इस संसार में और कोई सत्य जो है इतना बड़ा नहीं है, मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। मैं सबसे परम सत्य हूँ इस संसार का। सब कुछ मुझसे निकला और सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। जिस तरह से मोती जो है एक धागे पे आश्रित रहते हैं, एक माला होती है ना, माला में मोती होते हैं, तो मोती किससे आश्रित रहते हैं, किससे गठे हुए रहते हैं एक साथ? माला से, धागे से। अगर जिस तरह से धागा जो है मोतियों को पिरोए हुए रहता था, उस तरह से ये सारा संसार मेरे ऊपर ही आश्रित। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी इस चीज का बताते हैं कि
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि मैं ही संसार का सबसे बड़ा इंजॉयर हूँ, इस संसार का प्रोपराइटर हूँ, कंट्रोलर हूँ, और हर चीज का, हर वस्तु का सोर्स मैं ही हूँ। और जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है, मैं सबका परम हितैषी मित्र हूँ, हाँ? जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है उसे परम शांति प्राप्त होती है। फिर वो जो है बिविल्डर नहीं होता मेरी बहिरंगा शक्ति से। और कृष्ण जो है सारे देवी देवताओं के भी सोर्स है। यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, यहाँ पे भगवान बताते हैं, नामे विदुसुर गण प्रभावम न महर्षि अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। कहते हैं ना ही ये देवी देवता, ना ही ये जितने भी ऋषि हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण हैं, मेरे वास्तविक हैं ओरिजिन को, और मेरे जो ऑपुलेंस है, जो मेरा ऐश्वर्य है, उसको नहीं समझ पा। और हर प्रकार से इन देवी देवता क्यों क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि इन देवी देवताओं का या इन साधुओं का सोर्स मैं ही हूं, मेरे से ही निकले हैं। और ऋग्वेद में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, सारी देवी देवता जो है उनके श्री चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी पूजा में लगे रहते हैं, श्री चरणों की। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बताते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा, वरुण, शिव और मरुदगण, ये सारे के सारे भगवान के जो है गुणगान में निरंतर लगे रहते हैं। समझ रहे हैं आप? सब के सब भगवान के गुणगान में निरंतर लगे रहते हैं। आगे अब भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। कि सारे जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, उन सब का कारण मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे से ही निकला है। जो व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति इस तथ्य को जानता है, वो मेरी प्रेमा सेवा में लगता है, और हर प्रकार से मेरी पूजा जो है, अपने हृदय से मेरी पूजा में लगा रहे। समझ रहे हैं? आगे अब ये जितने भी, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, जितने भी देवी देवता गण है, ये सारे के सारे जीव तत्व है। ये सारी पोजीशंस है, पोस्ट है। इन पोस्ट को कोई भी, किसी भी जीवात्मा को ये मिल सकती है उसके पुण्य कर्मों के हिसाब से। हम्म। अब गणेश जी कौन है, इसके बारे में ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनि विनिध्याय कुंभ दंड्वे परा प्रणाम समये स गणाधिराज विज्ञान विहि विहंतौ अलम अस्य जगत्तरस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की, आदि भगवान गोविंद की शरण लेता हूं, जिनकी कृपा से जो गणेश आदि जितने भी देवता गण हैं, जो कि हाँ, जो कि इस तरह से हैं, हाँ, अपनी जो उनके जो हाथी रूपी जो है उनका शेप है, जो हाथी रूपी शेप में रहते हुए वो हर प्रकार के विघ्नों का विनाश करते हैं। क्यों कर पाते हैं विघ्नों का विनाश? क्योंकि गणेश जी हैं ऐसे आदि गोविंद भगवान के हमेशा चरणों की सेवा में लगे। उन चरणों की सेवा में हमेशा लगने के कारण जो है, वास्तव में इनको भी ये शक्ति मिली है, गणपति जी को, ये भी सभी विघ्नों का विनाश कर देते। वास्तव में गणेश जी के जो आराध्य हैं वो नरसिंह भगवान। हाँ, कहते हैं जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, उसका तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए गणेश जी ने क्या किया, अपने सवारी पे बैठे, और सवारी पे, यानी कि चूहे चूहे की सवारी करते हैं ना, तो उसमें बैठ के आए गणेश जी। और चूहे ने क्या किया, एकदम से तेज गति से निकल गया, और गणेश जी एकदम लुढ़क गए, नीचे गिर गए। और ये देख के नरसिंह भगवान को हंसी आ गई, और बहुत हंसने लगे, और खुश हो गए, उनका गुस्सा शांत हो गया। तो गणेश जी जो है
ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि सर्व भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह बदेव भगवान की जय। हम नरसिंह भगवान जो है विघ्नों का सभी विनाश कर देते हैं। तो उन्होंने ही ये शक्ति जो है गणपति जी को दी है, तो इस संसार में रहने वाले सभी लोगों के विघ्नों का विनाश कर, इसलिए उनको अग्र पूजा का भी अधिकार मिला। खैर वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन स्टिल प्रिंसिपल यही है। अब हनुमान जी जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और सूर्य देव के बारे में बताया गया है। सूर्य देव जो है, अब ये हनुमान जी जो है, कई लोग जो डायरेक्ट हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी के हृदय में कौन है? सीताराम। तो हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके आराध्य की सेवा करते हैं। अब मान लो कोई आपकी सेवा करने लग जाए, आप ज्यादा उसमें खुश होंगे या कोई भगवान की सेवा करे उसमें खुश हो? नेचुरली भगवान की सेवा में लगाएंगे लगेंगे तो। और आपको बोले आप महान हो जी, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो वो, तो कितना एम्बैरेसिंग फील होता है। तो हनुमान जी भी जो है, खैर सहन कर रहे हैं सबको, लेकिन वास्तव में हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब राम जी की सेवा, सीताराम। उसी तरह से सूर्य के बारे में बताया गया, जो सूर्य जो है सारे संसार, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में बताते हैं कि सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है, और इसमें अथाह प्रकाश है, और वास्तव में पूरे संसार की दृष्टि है, क्योंकि सूर्य जब दिखते हैं तभी हम देख पाते हैं, और सूर्य नहीं निकलते तो हम अंधे हैं। तो मैं उन गोविंद भगवान की शरण लेता हूँ जिनके ऑर्डर से जो है सूर्य जो है अस्त होता है और सूर्य उगता है। समझ रहे हो? हर कुछ करने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही, सब भगवान को भी। उसके बाद 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि हम। कि भगवान कहते हैं मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, और जैसे ही कोई व्यक्ति जो है किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए प्रेरित होता है, तो मैं उसका फेथ जो है, उसका भरोसा जो है, उसका विश्वास जो है उस देवता में दृढ़ कर देता हूँ, ताकि वो उस देवता की अच्छे से सेवा कर पाए। फिर आगे बताते हैं 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता जो रिजल्ट देते हैं, फ्रूट देते हैं, हमें फल देते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, छोटे से होते हैं, थोड़े से फल देते हैं, और बहुत क्षणिक होते हैं वो फल। ठीक है, परमानेंट फल नहीं होता है। परंतु जो लोग इन देवी देवताओं के पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोकों में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं भगवान कहते हैं वो अल्टीमेटली मेरे पास आते हैं। फिर आगे बता रहे हैं भगवान 20वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवत गीता के, कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृति प्रकृत्या नियता स्वया। कि जो व्यक्ति जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, वो किनकी शरण में जाते हैं? देवी देवताओं की शरण में। देखिए एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान, प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट ठाकुर जी बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अपनी कुछ वो नहीं कर रहे हैं, डाल रहे टिप्पणी। जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं हम वही दोहरा रहे हैं। हाँ, और इस तरह से वो भौतिक इच्छाओं से प्रभावित होके देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और उनसे उस तरह के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जिस तरह का उनका नेचर होता है उस तरह से उनकी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी, हर प्रकार से तीनों गुणों में देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ये सब जो है भगवान उनका फेथ फिक्स क्यों करते हैं इसमें देवी देवताओं की इस पूजा में, ताकि कम से कम धीरे 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 पूजा करते करते अल्टीमेटली शायद मेरे पास आ ही जाए। ठीक है, तो ये उनकी चेतना को और बढ़ाने, आगे बढ़ाने के लिए भगवान इस तरह से करते हैं कि कम से कम किसी को नहीं मान रहा, किसी को तो माने। हम्म। फिर 22वें श्लोक में बताते हैं 7वें अध्याय के, स तया श्रद्धा युक्ता तस्याराधना ईहते लभते च तथा कामान मय्येव एव विदधामि हम हितान विहितान हितान। कि बता रहे हैं कि इस तरह से
जब मैं उनका फेथ उसमें लगा देता हूँ, उनका भरोसा उनकी जो है आस्था ऐसे देवी देवता में लगा देता हूँ, तो फिर उस आस्था से युक्त होके वो उस देवी देवता की जो है भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, और फिर अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं, इच्छित फल प्राप्त करते हैं। परंतु वास्तव में जितने भी फल देते हैं, बट इन एक्चुअलिटी दीज बेनिफिट्स आर बेस्ट ऑफ माई मी अलोन। भगवान कहते हैं वास्तव में देवी देवता जो फल देते हैं वो वास्तव में फल मैं ही देता हूं, देवी देवता नहीं देते, उनमें ये शक्ति नहीं है कि वो दे दे फल, परंतु मैं ही देता हूं देवी देवताओं को ये शक्ति, या मेरे ही द्वारा ये फल दिए जाते हैं। अब इससे क्लियरली और क्या बोले भगवान, आप बताइए। तब देवी देवताओं के बारे में, देवताओं और अगर हम भगवान के अगर कंपैरिजन करें, तो हम देखते हैं कि देवता जो है बहुत है, भगवान एक ही। देवता जो है भगवान के अंशों के अंश है, जीव तत्व है। और भगवान जो है परम जो है सुप्रीम है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और देवी देवता जो है हमेशा भगवान की आज्ञा अनुसार सेवा में लगे रहते हैं, परंतु भगवान जो है हर देवी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं, उनके वर्शिपेबल कोई नहीं, वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। देवी देवताओं को भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान अपने आप पहले से ही है, हमेशा से ही। और देवी देवता जो है इस भौतिक संसार में रहते हैं, इस भौतिक संसार से बाहर जो है भगवान परम अपने दिव्य लोक में आनंदित रहते हैं हमेशा। आगे भगवान देवी देवता जो क्या है, ये एक तरह से पोस्ट अलग अलग दी जाती हैं देवी देवताओं को, ताकि भगवान का जो है ये पूरा मैनेजमेंट कर पाए भौतिक संसार का। ठीक है, और इन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है, भगवान। भगवान कंट्रोलर है। और देवी देवता जो है भगवान की अधीनता में कार्य करते हैं, भगवान की जो इच्छा होती है उसके अनुसार सेवा करते हैं भगवान की। लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं है, भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, अभिज्ञ स्वराट, स्वराट है भगवान है। देवी देवताओं को जो है भौतिक शरीर होता है, हम्म, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी उनको आती है देवी देवताओं को, परंतु भगवान की बॉडी जो है कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, उनको कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस तरह का सामना नहीं करना। आगे देवी देवता जो हैं वो तीनों गुणों के अंडर रहते हैं, परंतु भगवान जो है तीनों गुणों से परे है। देवी देवताओं की जो पोस्ट है वो टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन भगवान की पोस्ट हमेशा रहती है। भगवान उस तरह से नहीं है, जैसे यहाँ इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद दूसरा बन जाएगा प्रधानमंत्री, तीसरा आ जाएगा। भगवान की पोजीशन ऐसी नहीं है, भगवान की पोजीशन जो है हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो ये देवी देवताओं और भगवान में अंतर है। और 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि भगवान आप जो हैं परम भगवान है, सबसे अधिक महान है, सबसे अधिक शुद्ध है और परम सत्य है, और अपनी उस पोजीशन पे आप हमेशा बने ही रहते हैं, आप अजन्मा है, सबसे महान है। और ये अर्जुन फिर बाद में अलग अलग जो उदाहरण देते हैं कि ये खाली मैं ही नहीं कह रहा, बड़े बड़े संत लोगों ने भी इस बात को माना है, नारद ने, असीत ने, देवल ने, व्यास ने, इन सबको माना है। और अब आप भी स्वयं में जो है इस सत्य के बारे में बता रहे हैं। तो परम सारी अथॉरिटी, सारे साधुगण, सारे शास्त्र जो है भरे पड़े हैं भगवान की महिमा से। और भगवान में ये 64 क्वालिटीज है, श्री कृष्ण में 64 में से ये जो 50 क्वालिटीज जो हैं, जो यहाँ दी गई है, ये 50 क्वालिटीज जो हैं हर एक जीव में भी होती है, अगर वो पूर्णतः शुद्ध हो चुका है तो उसमें ये सारी क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज है, उनका शरीर जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना होता है? और सारे के सारे ऑस्पिशियस सिम्टम होते हैं उनकी बॉडी में, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ग्लोरियस हैं, सबसे अधिक स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है, एंड हमेशा 16 साल के दिखते हैं। हाँ, और हर प्रकार की लैंग्वेज बोलना जानते हैं, सत्यवादी होते हैं, और हमेशा मधुर भाषी होते हैं। इस तरह से कितने ये सारे गुण हैं, ये 50 के 50 गुण जो हैं जीवात्मा में भी पाए जाते हैं और भगवान में भी पाए जाते हैं। ये भगवान शिव बता रहे हैं 64 क्वालिटी पद्म पुराण में। अब
ये गुण हमारे अंदर भी, सबके अंदर है। अगर हम वास्तव में पूर्णता शुद्ध हो जाएं तो इस तरह के गुण हमारे में भी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन कम मात्रा में, भगवान के बराबर नहीं। क्वांटिटी वाइज बहुत अंतर है, क्वालिटी वाइज ये आ जाएंगे हमारे अंदर, लेकिन क्वांटिटी वाइज तो बहुत अंतर है। ये उसी तरह से जैसे समुद्र की छोटी बूंद भी खारी होती है और पूरा समुद्र भी खारा है, लेकिन क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी में बहुत अंतर है। एक कहाँ एक बूंद और कहाँ पूरा समुद्र, कोई कंपैरिजन है? तो वैसा ही है भगवान के बीच में और हमारे बीच में, कोई कंपैरिजन नहीं। उसके बाद पांच और क्वालिटीज जो हैं वो भगवान विष्णु में और कुछ हद तक शिव जी भगवान में भी, ये पांच एडिशनल क्वालिटीज होती है। ये किसी जीव तत्व में नहीं होती ये क्वालिटीज। ये पद्म पुराण में एग्जैक्टली वर्णन किया गया है कि भगवान अपनी पोजीशन में सदैव बने ही रहते हैं। भगवान जो है अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, ओमनीसेंट, उनको सब कुछ पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। वो भगवान जो है हमेशा फ्रेश रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। हमेशा मतलब बूढ़े नहीं होते भगवान कभी भी। है? और भगवान इटरनली ब्लिसफुल, हमेशा आनंद में रहते हैं, पूर्ण आनंद में रहते हैं। और जितने भी मतलब वो होते हैं करंट अफेयर्स या पुराने अफेयर्स या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबके बारे में जानते हैं। और हर चीज के मास्टर हैं, उनके पास पूर्ण सिद्धियां हैं, हर कुछ है। तो ये गुण पांच एडिशनल शिव जी में भी होते हैं। आगे, अब ये अगले पांच जो गुण हैं ये केवल नारायण में होते हैं, शिव जी में भी नहीं होते ये गुण। क्या? ही हैज इनकंसीवेबल क्वालिटी। उनकी जो क्वालिटीज जो हैं वो मतलब, इनकंसीवेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब आम व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता। बहुत ही अचिंत्य है, अचिंत्य क्वालिटीज से भरे पड़े हैं। और असंख्य ब्रह्मांडों को जो है संभालते हैं। और जितने भी इस संसार में इनकारनेशन है, जितने भी भगवान के जो अवतार होते हैं वो सब नारायण से ही निकलते हैं, नारायण के थ्रू ही आते हैं, जितने भी। और उसके बाद भगवान जो है हर किसी को जो है हाईएस्ट परफेक्शन प्रदान कर सकते हैं, यानी कि इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। इवन औरों को तो, भक्तों का तो कहना है कि आपने दुश्मनों को भी, जिनको वो मारते हैं, उनको हाईएस्ट परफेक्शन दे देते हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं है, उनसे सुंदर कोई नहीं। तो इस तरह से ये 60 गुण जो है नारायण में होते हैं। लेकिन अब ये अगले जो चार गुण हैं ये नारायण में भी नहीं होते, ये केवल और केवल कृष्ण में ही होते। कौन से? ही इज एबल टू मैनिफेस्ट वंडरफुल पास टाइम, लीला माधुर्य। उन्होंने जिस तरह से लीलाएं करके दिखाई हैं उस तरह से लीलाएं और कोई नहीं कर सकता। जैसे बाल्य लीलाएं, ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए उनकी लीलाओं को देख के। हम्म, ग्वाल वाल बछड़े चुरा दिए, इंद्र मोहित हो गए। हर किसी को मोहित कर देते हैं अपनी लीलाओं से। इस तरह की लीलाएं केवल कृष्ण ने की और किसी ने। उसके बाद ही इज एक्सपर्ट इन ट्रांसडेंटल फ्लूट प्लेइंग, वेणु माधुर्य। भगवान जो है वेणु बहुत मधुर बजाते हैं। भगवान की वंशी की आवाज सुन के सारे के सारे लोग जो है वो हो जाते थे, मतलब स्तब्ध हो जाते थे, मानो समय रुक गया हो और बस पूर्णता उसी में एब्सॉर्ब रहते। और कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये वास्तव में जो है भगवान के वेणु का ही है, वो है, समझ रहे हैं आप? और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे को भगवान के नित्य पास टाइम तक लेके जा सकता है। इतना शक्तिशाली है हरि नाम। अगर हम ध्यान पूर्वक हरि नाम करें तो हम भी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में प्रवेश मिल सकता है। हम भी उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, उनके साथ पी सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और भगवान जो है प्रेम माधुर्य, तीसरा गुण है प्रेम माधुर्य। ही इज सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज। हमेशा अपने प्रेममयी प्रेमी भक्तों के साथ हमेशा, हाँ, लीलाएं करते रहते हैं। हमेशा घिरे रहते हैं प्रेमी भक्तों से, कभी अकेले नहीं रहते। गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, गऊओं के साथ, बछड़ों के साथ, हर कोई उनका प्रेमी भक्त है। वहां पे पेड़ पौधे हों, उनके सब प्रेमी है, सब के सब प्रेम करते हैं।
एंड चौथा है रूप माधुर्य, ही possesses अनपैरेलल्ड पर्सनल ब्यूटी। हमने अभी चर्चा की कि उनकी जैसे ब्यूटी, उतनी सुंदरता कोई भी सुंदर नहीं है, परम सुंदर है। गोपियों ने भी जब रासलीला के दौरान भगवान अप्रकट हो गए तो श्री कृष्ण ने एक समय पे उनको ढूंढ रही थी गोपियां, तो गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंच गई वहां तक, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, नारायण के रूप में आ गए। तो गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे नारायण, आपने हमारे कृष्ण को देखा कहीं? वो नारायण के रूप से आकर्षित ही नहीं हुई। ये प्रूफ है कि भगवान जो है परम सुंदर है, परम सुंदर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, पर ये थोड़ा सा लेंदी है सेशन, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम सब जो है, कई लोग ये भी कहते हैं ये इस्कॉन वाले कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और कृष्ण को ही वो करते हैं, लेकिन शास्त्रों में देखिए ना, एक एक उदाहरण दे रखे हैं। हम ये अपनी बात नहीं कर रहे, शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो आपको भी इन सब उनके बारे में पता होना चाहिए, सिद्धांतों के बारे में, ताकि आप भी उन्हें प्रमाण दे पाए। इसलिए बड़े बड़े आचार्य जैसे मध्वाचार्य हो गए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु हो गए, इन सब ने जो है भगवान श्री कृष्ण को परम माना है। और यहाँ तक कि स्वयं श्रीमद् भागवतम, जो कि पका हुआ फल है, पूरे मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल डिजायर ट्री है, निम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिक भूवि भावुका। क्या बता रहे हैं? ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, relish श्रीमद् भागवतम, द मैच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर। इट emanated from the lip of Shukdev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. तो ये जो मैच्योर फ्रूट है, पका हुआ फल है पूरे वैदिक ग्रंथों का, हाँ, और क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है, इसलिए और रिलीशेबल हो गया है। और इस फल को आओ आओ, इसको फल को टेस्ट करो, और इसका जो है टेस्ट परमहंस भी करते हैं। हम्म। तो वो श्रीमद् भागवतम जो है, उसमें भी यही निष्कर्ष दिया गया है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 30 अध्याय के 28वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जब व्यास देव जी ने भगवान के प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन कर दिया, जिसमें सारे के सारे अवतारों का आगे थे, राम, बलराम, मीन अवतार, कश्यप अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, जितने भी थे सब अवतारों का वर्णन किया। और जब इस श्लोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया, तो उन्होंने बोला, ये जितने भी अभी तक मैंने अवतारों का वर्णन किया है, ये सब भगवान के अंश हैं, या अंशों के अंश हैं, या अंशों के अंशों के अंश हैं, हाँ? परंतु जो स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, वो है ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो स्वयं भगवान है। और जितने भी लोग ये सब, और जब भी इस संसार में, हाँ, ये एथिस्ट लोग जो हैं परेशान करते हैं थीस्टों को, यानी कि जब भी ऐसे ही असुर लोग जो हैं परेशान करते हैं देवी देवताओं को, भगवान जो है अलग अलग इनकारनेशंस लेके इंद्र आदि देवी देवताओं को बचाते हैं। तो समझ रहे हैं आप, इस तरह से भगवान जो है रक्षा करते हैं अपने उनकी। तो जितने भी देवी देवता, सबने कंफर्म किया है, कृष्ण जो है, ग्रंथ, साधु, सारे देवी देवता, सारे इनकारनेशन, सब के सब जो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि कृष्ण जो है वो परम है। तो इस तरह से आज हमने इसकी चर्चा की, देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, और परम भगवान कौन है, और इनकी पोजीशन क्या है, किस तरह से। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना।